B.Ed सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का जो हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज इंक्लूजन इन एजुकेशन, डिस्कस द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन और डिस्क्राइब मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. The inclusion stand for the inclusion of children with disability in a class of children without disabilities. इसमें क्या होता है, जो इंक्लूजन क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसमें जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मल बच्चे होते हैं, अब नॉर्मल बच्चों के साथ ही क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं रेगुलर बच्चों के साथ. इंक्लूजन डिस्क्राइब द इफेक्ट टू कीप स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग एंड बिहेवियर नीड्स इन द क्लासरूम एंड स्कूल दे वुड नॉर्मली अटेंड विद देयर एज लेवल पीयर्स. इसमें क्या होता है, जो इंक्लूजन में जो बच्चे आते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो लर्निंग करते हैं एक साथ ही मिलके. उनका जो बिहेवियर होता है उसमें जो जिस तरीके की हमें जरूरत होती है वो चीज उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी सेम क्लासरूम में. ये नहीं होता है कि उनके लिए अलग क्लासेस प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि जो नॉर्मल और अब नॉर्मल अलग अलग बैठ के पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होता. इंक्लूसिव स्कूल में ऐसा होता है कि जो नॉर्मल और अब नॉर्मल बच्चे मिलके एक साथ ही एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वो भी सेम एज के लेवल के बच्चे. एन इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट हैव द राइट्स टू फील सेफ, सपोर्टेड एंड इंक्लूडेड एट स्कूल. इसमें क्या होता है, इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जिसमें जो सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, चाहे जो डिसेबल हो या ना हो, उनके लिए राइट्स होते हैं कि वो जहाँ भी एजुकेशन प्राप्त करें वहाँ अपने आप को सेफ फील करें, उन्हें सपोर्ट दिया जाए स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए. ऑल स्टूडेंट्स ऑन दिस राइट इन द रेगुलर क्लासरूम एज मच एज पॉसिबल. इसमें क्या होता है, उन सभी बच्चों को पूरा अधिकार होता है कि वो भी रेगुलर क्लासेस लें, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो. दिस इज नेसेसरी टू डन फॉर द प्रॉपर बैलेंस फॉर द सोसाइटी. ऐसा करने से क्या होता है, अगर हम ऐसा करेंगे, और इसकी जरूरत भी इसीलिए होती है जिससे कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम इस चीज को बैलेंस कर सके कि सभी बच्चे सभी लोग एक समान है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो. Models are instruction design or teaching strategies which guide the teacher in planning, implementing and evaluating educational activities. इसलिए हमें जो मॉडल्स बनाने के लिए इसलिए हमने मॉडल्स बनाया है, उसका डिजाइन इसलिए किया जिससे कि जो टीचर वो अपनी स्ट्रेटजीज को इस तरीके से गाइड कर सके कि जो टीचर वो पहले से अपनी प्लानिंग बनाए कि वो नॉर्मल और अब नॉर्मल बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करेंगी, इम्प्लीमेंटिंग करेंगी, किस तरीके से जो अपने एजुकेशन है, अपनी लर्निंग को किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू समझा सकेंगी. It is a model which helps a teacher in creating and managing educational activities and environment to achieve goals of education. इसमें क्या है, जो टीचर होती है इस तरीके का मॉडल तैयार करती है जिसमें कि जो टीचर को लगता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें जरूरत होती है कि वो इस तरीके से उनकी जरूरतों को पूरा कर सके, जिससे कि वो इस तरीके से उसे क्रिएट और मैनेज करती हैं जिससे कि तरह तरह की एक्टिविटीज से या फिर उनके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट देखिए वो जो उनका अचीवमेंट होता है उस चीज को, जो उनका गोल होता है उसे वो प्राप्त कर सके. सम मॉडल आर नेसेसरी टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ प्रॉपर इंक्लूजन इन एजुकेशन. इसलिए कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी बच्चे को अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए और अपनी पढ़ाई को एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए. दिस आर एज अंडर, जो कि है फर्स्ट पॉइंट है हमारे स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल. इसमें क्या होता है, द मॉडल हैज 3 स्टेप स्ट्रेटेजीज इन्वेंशन कोरिकुलम. इसमें क्या होता है, इस मॉडल्स को जो हमारे बनाया इसमें जो स्टेप्स होते हैं 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे कुरिकुलम से रिलेटेड होते हैं. इट सर्व्स इन द ट्रांजिशन ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी इनटू द जनरल एजुकेशन इन्वायरमेंट. इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो डिसेबल और नॉन डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें इक्वल एक ही जगह पे एक ऐसे इन्वायरमेंट में एजुकेशन प्राप्त की जाती है, करवाई जाती है जिससे कि जो दोनों बच्चों के लिए सुटेबल हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो. द ट्रांजिशन इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस इन विच कंबाइंड असिस्टेंस ऑफ जनरल एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर इज रिक्वायर्ड. इसमें क्या होता है, जो हमारी जनरल क्लासरूम की जो टीचर होती है, जो रेगुलर क्लासरूम की जो टीचर होती है, वो सिर्फ
जो नॉर्मल बच्चे को होती है उसी को अच्छे तरीके से गाइड करती है, परंतु जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होती है वो स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं, जो कि मतलब जो भी चीजें होती है वो नॉर्मल तरीके से ना समझ सके, इसलिए उनके लिए एजुकेशनल के लिए एक स्पेशल टीचर लगाई जाती है जो कि उनकी सारी प्रॉब्लम को समझ के उनको उस तरीके से ट्रीट करके उनकी एजुकेशन करवा सके। द above mentioned 3 steps can be described as under। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट, while responding to the expectation and demands, the students are made properly learn the step and strategies for getting, storing and expressing the things having particular aims। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें जो अब बच्चों से हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे को हम किस तरीके से ट्रीट करें जिससे कि वो अच्छे से पढ़ के समझ सके, उनकी क्या डिमांडें होती हैं उसको वो समझ सके, जिससे कि जो बच्चा होता है वो अच्छे से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। उसके लिए उन्हें क्या तरीके की स्ट्रेटेजीज वगैरह अपनानी है, उस चीज़ों को वो अपना के अपना एम बना के बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवाती है। The second step in aim at enhancing the routine in general education classroom। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उनका एम होता है जो बच्चे होते हैं, जो एबल और डिसेबल बच्चे होते हैं, उन्हें एक ही क्लासरूम में बैठा के उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एड्स लाइक द टीचिंग एड्स विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, वो उस चीज उन एड्स पे डिपेंड करता है जो कि उन्होंने प्रीवियस नॉलेज में क्या उन्हें पढ़ाया था, उन्हें किस तरीके से किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सारी तकनीकें अपना के बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। थर्ड पॉइंट है, द स्टेप टू द स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इज डिजाइन टू टीच द स्पेशल सोशल स्किल्स एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, तीसरे स्टेप में जो टीचर्स होती है इस तरीके की टेक्निक स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं जिससे कि जो बच्चा होता है वो समाज के साथ अपने आप का तालमेल बना सकता है, और जो उनका मोटिवेशन है, उनके जो हमें बच्चे को क्या कहते हैं मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो अपने आप को दूसरों से कम ना समझे और अपने आप को डिसेबल समझ के एजुकेशन ना प्राप्त कर सके, बल्कि उसे हम इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो अपने आप को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही समझे। इट हेल्प्स इजी इन्वॉल्वमेंट इन टीम मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। और ये बहुत ही आसान तरीके से हम बच्चों को समझा पाते हैं जिससे कि हम टीम मीटिंग करवा सकते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस में लेके सभी बच्चों को एक साथ मिलके समझाते हैं। दिस मॉडल इज वाइडली एप्रिशिएटेड। ये जो मॉडल है बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। इट नीड्स अ क्राइटेरिया फॉर इज इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए क्राइटेरिया भी बनाया गया कि किस तरीके से हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। सम टर्म ऑफ क्राइटेरिया सेंटर टू द टीचर आर एस अंडर। कुछ जो क्राइटेरिया वो देखेंगे। द टीचर मस्ट हैव टाइम टू प्लान एंड थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ प्लान करती है, उसे सोचती है कि कैसे वो नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को एक साथ बैठा के एजुकेशन प्राप्त कर सके। दे शुड अप्लाई द टीचिंग स्ट्रेटजीज विच मस्ट बी इनकॉर्पोरेट इनटू इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है इस तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाती है जिससे कि जो बच्चों के साथ कॉपरेट करके अच्छे तरीके से उन्हें सारी एजुकेशन प्राप्त करवाई जाए, ना कि उनके बीच में विभिन्नता लाए जिससे कि बच्चे पढ़ाई ना कर सके। उन्हें एकता को लेके पढ़ाया जाता है जिससे वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर सके, अच्छे से रह सके और उन्हें समझ सके। दे मस्ट कोलैबोरेट विद स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फॉर प्रेफरेंस असेसमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट विद SCN। इसमें क्या होता है, वो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होती है वो बच्चों को इस तरह के कुछ असेसमेंट वगैरह देती है। उनके जो असेसमेंट होते हैं उनके परफॉर्मेंस को भी देखती है कि जो बच्चा है उसे किस तरीके की जरूरत है और उसकी उस हिसाब से उसकी जरूरत को पूरी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे मस्ट बी कमिटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन द जनरल क्लासरूम। और इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है जो बच्चों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जरूरत के हिसाब से वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती हैं जो कि उन्हें एक जनरल क्लासरूम में जरूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा टीम टीचिंग मॉडल। इसमें क्या है, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मॉडल इन विच टू टीचिंग पॉलिटिक्स आर जॉइंट टुगेदर। इसमें क्या होता है, जो टीम टीचिंग मॉडल नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ भी हम कार्य करते हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, या 2 या 2 से ज्यादा टीचरें मिलके बच्चों को कंबाइन करके पढ़ाती हैं। द स्पेशल एजुकेशन टीचर और द रेगुलर क्लासरूम टीचर वर्क टुगेदर एंड टीच द स्टूडेंट इन वन क्लासरूम। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल एजुकेशन वाली टीचर होती है जो कि एबनॉर्मल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए होती है, और जो रेगुलर क्लासरूम वाली टीचर होती है जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए होती है, वो दोनों टीचरें मिलकर एक साथ ही काम करवाती हैं, वो भी एक ही क्लासरूम के अंदर। द स्टूडेंट मस्ट बी
included in one single classroom in order to reduce the higher level of stress. इससे क्या होता है, जब दोनों तरह की टीचरें मिलकर दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाती हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी कम होता है, उनके बीच में जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है. They will have to work in the team, consider the others equal. इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो टीम की तरह काम करते हैं, ना कि अलग अलग होकर काम करते हैं, बल्कि इक्वल होके एक साथ ही वर्क करते हैं. एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इज रिक्वायरमेंट. इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड इसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स होती है पहले अच्छी प्लानिंग करती है और सिस्टमेटिक वर्क करती है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके. द टीम वर्कर्स इन द फॉलोइंग मैनर. जो टीम टीचर्स होते हैं वो ये सारी फॉलोइंग मॉडल्स को फॉलो करते हैं. द टीचर मस्ट बी विलिंग टू टीच टुगेदर. जो टीचर्स होती हैं दोनों एक साथ मिलकर टीच करवाते पढ़ाती हैं. द टीचिंग टास्क शुड बी डिवाइडेड इन ऑल टीम मेंबर्स. इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं जो बच्चों को टीम में डिवाइड कर देती हैं. एग्जाम्पल की तरफ से रेगुलर टीचर में टीच कंटेंट, whose special teacher may provide the student information, possible instructional strategies and modification idea for assignment test. इसमें क्या होता है, जो रेगुलर क्लास टीचर होती है वो जो सारे कांटेक्ट होते हैं जो स्पेशल टीचर प्रोवाइड करते हैं उस चीज को वो बच्चों में पहले ही बताती है, उन्हें उसकी इन्फॉर्मेशन बताती है, उनके लिए पॉसिबल जो इंस्ट्रक्शनल होते हैं वो बताती है, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या अपनानी है, कैसे उसे मॉडिफाई करके उनका असेसमेंट बनाना है, टेस्ट कैसे लेना है, वो सारा चीज उन्हें समझाती हैं. दे शुड बी नो कम्युनिकेट गैप्स अमंग द टीम मेंबर्स. इसमें क्या होता है, उनके जो कम्युनिकेशन होता है इसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है, वो टीम मेंबर्स बनके काम करते हैं. द मॉडल्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. इसमें क्या होता है, इस मॉडल के थ्रू हम जो बच्चे होते हैं नॉर्मल एंड अब बच्चे होते हैं उनके अंदर हम सेल्फ स्टीफनेस, कॉन्फिडेंस और रिलायंस बढ़ते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो एबल और डिसेबल बच्चों के साथ मिलके आराम से रह सके, उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो. दे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्फ इक्वल टू देयर पीयर्स विदाउट डिसेबिलिटीज. वो अपने पीयर्स ग्रुप के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज में, बिना कुछ ये जाने कि वो डिसेबल बच्चा है उसके वो ये नहीं कर सकेगा या फिर उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते. दे गेट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू डेवलप देयर पोटेंशियल. इसमें क्या होता है, जो एबल बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो भावना होती है वो भी इंस्पायर होकर डेवलप होती है और जो उनके अंदर हीनता की भावना होती है वो भी खत्म होती है. नेक्स्ट पॉइंट है फुल इनकल्शन मॉडल. इसमें क्या है, दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड पुश-इन मॉडल. जो फुल इनकल्शन मॉडल है उसे हम पुश-इन मॉडल भी कहते हैं. दिस मॉडल द स्पेशल टीचर, स्पेशल एजुकेशन स्टाफ प्रोवाइड सपोर्ट टू द जनरल रेगुलर एजुकेशन टीचर बाय टीम टीचिंग और कोलैबोरेशन. इसमें क्या होता है, जो फुल इनकल्शन मॉडल होता है इसमें जो दोनों तरीके के टीचर वर्क करती हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है वो टीम टीचिंग के थ्रू भी समझ सके और कोलैबोरेशन की तरह समझ के अच्छे से उस काम को कर सके. टीचर में ऑर्गेनाइज अ क्लास इनटू ग्रुप्स एंड टीच स्टूडेंट्स स्टिमुलस. इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो ऑर्गेनाइज करती है क्लास में ग्रुप्स वगैरह को, जिससे जो बच्चे होते हैं टीचर से के थ्रू भी समझे और जो उन्हें समझ नहीं आता वो ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करके भी उस चीज को समझे. स्टूडेंट रिसीव एज अप्रिशिएट एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज एंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने ज्यादातर क्या होता है अपने एज ग्रुप के साथ ही खेलते हैं और उनके साथ ही सपोर्ट करते हैं और उन्हें जो जरूरत होती है उस चीज को वो समझ के उसे मॉडिफाई करते हैं. The ultimate goal is that all students learn to make their own accommodation and become independent learners. इसमें क्या होता है, जब बच्चे मिलकर एक साथ काम करते हैं वो अपना गोल को अचीव करने में भी सक्सेस होते हैं, तो उससे उन्हें अपने आप में क्या होता है, इंडिपेंडेंस महसूस होता है. उन्हें लगता है कि हम भी कुछ अचीव कर सकते हैं. उन्हें ये नहीं लगता है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं लगता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड है, हम कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता, वो भी अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं. The following ways help a teacher to identify whether an accommodation is effective. कुछ following ways है जिससे हम identify कर सकते हैं. First point है, it helps the individual compensate for intellectual changes, physical changes and sensory changes और behavior changes. इससे क्या होता है, जब हम बच्चों को
अच्छे से ट्रीट करेंगे, उन्हें हर एक चीज समझाएंगे, उसको अच्छे से लेके चलेंगे, तो जो बच्चे के अंदर जो उनकी इंटेलिजेंस पावर है वो भी चेंज होगी, उनके फिजिकल चेंजेस आएंगे, उनके जो सेंसेस होते हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे, और उनके खास करके उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑलवेज द स्टूडेंट टू यूज करंट स्किल्स वाइल प्रोमोटिंग वेज टू लर्न न्यू वंस। इसमें क्या होता है, जब स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे लिखेंगे, नॉर्मल अब नॉर्मल बच्चे, तो उनसे क्या होगा, वो चीजों को समझ पाएंगे और उन चीजों को वो टाइम के हिसाब से समझ पाएंगे, क्या करंट में उनके लिए क्या चल रहा है, उनके लिए क्या समझ चल रहा है, क्या उसे समझ सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो आने वाला जो टाइम होगा उसे वो इजिली समझ सकेंगे। It reduces the level of abstraction information to make contact relevant for the student current and future life. इससे क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो भावना होती है, हीन भावना होता है, इस चीज को हम हटा देते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि जो नॉर्मल बच्चे एब नॉर्मल बच्चे को समझते हैं वो भी उनका उसमें साथ देते हैं, जिससे कि जो उनका प्रेजेंट और जो फ्यूचर होता है वो भी सिक्योर होता है, उसे वो अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, अच्छे से रह पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट क्रिएट्स अ मैच बिटवीन द स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल एंड द टीचर लर्निंग स्टाइल। इससे क्या होता है, जब इनकल्सिव फुल इनकल्सिव मॉडल होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं इस तरीके का वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे कि जो स्टूडेंट और जो टीचर्स होते हैं उनका जो लर्निंग स्टाइल होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, जिससे कि जो टीचर होती है वो जो समझाती है और जो स्टूडेंट है उसे अच्छे से समझ पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिसोर्स मॉडल, जिसे हम कहते हैं पुल आउट मॉडल। The special education staff may provide instruction and support to the student on one-to-one or small group basic outside the regular education classroom for no more than 40% of the instructional day. इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल एजुकेशन स्टाफ होता है जो कि इस तरीके का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों को, जिसमें कि 1-to-1 एक करके एक इसके बाद एक बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्मॉल ग्रुप में बताया जाता है, जिसमें कि जो स्पेशल और रेगुलर एजुकेशन क्लासरूम दी जाती है, जिसमें 40% से ज्यादा बच्चे एक दिन की क्लास में अटेंड नहीं होते हैं। दिस स्मॉल ग्रुप वुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स जनरल स्टूडेंट में नॉट बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसमें क्या होता है, ये छोटा सा ग्रुप इसलिए बनाया जाता है जो कि डायरेक्ट करता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें स्पेशल तरीके की एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है, उन्हें स्पेशल तरीके से नॉलेज दी जाती है जिससे कि उस चीजों को समझ सके, और वो क्लासरूम के टाइम में ही होता है। इसके लिए अलग से ये नहीं होता कि अलग से टाइम आए, जो कि रेगुलर क्लासरूम का जो टाइमिंग होता है उसी में ही उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है स्पेशल क्लासेस। दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय द इन-पर्सन टीचर टू मीट द एकेडमिक गैप्स ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग रेगुलर क्लास विद नॉर्मल स्टूडेंट। ये जो मॉडल होता है वो सपोर्ट करता है टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, जिससे कि जो उनके बीच में जो एकेडमिक गैप होता है उस चीज को वो कम कर सके, उसे खत्म कर सके, जो कि रेगुलर क्लासरूम और नॉर्मल बच्चों के बीच का जो डिफरेंस है उस चीज को। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस इज टू एड्रेस द कम्प्रिहेंशन कोरिकुलम। और ये जो हमारा जो गोल है, इसीलिए सबसे पहला गोल हमारा इसीलिए बनाया गया है, जो बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस गैप है उसे खत्म किया जा सके। द पेरेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी होती है, जिससे कि जो बच्चों के बीच का भेदभाव उसे कम किया जा सके। द स्कूल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इनकल्सन और अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जो स्कूल होता है उसका भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोवाइड करवाए उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल क्लासेस, जिससे कि वो जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सके। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सोशल mainstreaming मॉडल। In this model, the student with disabilities is included during regular classroom instruction to provide his or her with appropriate interaction with non-disabled peers. इसमें किस तरह का मॉडल इसलिए बनाया गया है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं वो रेगुलर क्लासरूम में जा सके, वो भी उनके साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सके, उनके बीच में इंटरेक्शन हो सके। जो नॉर्मल बच्चे और नॉन डिसेबल बच्चे हैं और डिसेबल बच्चे हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ सके और गैप डिफरेंस है वो घट सके। This model provide the opportunities for the disabled children to develop their social, emotional, interpersonal skills. इसके हिसाब से जो बच्चों को इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जो कि डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर भी सोशल के बीच में अपने का जो इमोशनल इफेक्ट्स होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, वो भी डेवलप हो सके, उनको भी कोई समझ सके और वो भी दूसरों को समझ सके।
द स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू वर्क टुगेदर। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल और अब नॉर्मल बच्चे होते हैं हम उन्हें एनकरेज करके एक दूसरे के साथ काम करना सिखाते हैं। दे आर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वन अनदर इन द क्लासरूम। क्योंकि जो बच्चे क्लासरूम में होते हैं वही बच्चे एक दूसरे को समझ पाते हैं, उन्हें उनकी कमजोरी और वीकनेस के बारे में पता चलता है, उनकी ताकत के बारे में पता चलता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व विद डिसेबल स्टूडेंट। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो डिसेबल बच्चों के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड टीचिंग इन ग्रुप्स कैन डेवलप एंड अप्रिशिएट फॉर ऑप्टिमाइजिंग द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स। और इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है जो उन्हें टीच करवा रहा था वो भी उन बच्चों को अप्रिशिएट करता है, नॉर्मल बच्चों को जो कि डिसेबल बच्चों के साथ मिलके काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी जो एजुकेशन नीड्स होती है उसमें मदद करते हैं। फ्रीक्वेंट मीटिंग विद पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल आर हेल्प टू चेक एंड इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और स्पेशल एजुकेशन जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस चीजों सारे मिलके देखते हैं और बच्चों की हेल्प करते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, और ये भी चेक करते हैं जो बच्चे उसमें क्या प्रोग्रेस आया, क्या उन्हें जरूरत है, उसकी पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट हमारा नॉन एकेडमिक मॉडल। In this model, the students with disability participate only in non-academic class activities such as art, music, physical education and other elevatives। इसमें क्या होता है, जो नॉन एकेडमिक मॉडल होता है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, वो हमारा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, बाकी अदर थिंग्स होगी जिसमें हम मिलकर जुल के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। दिस मॉडल इज मोर अप्रिशिएटेड विद appropriate for our lower functioning alternate assessment student। ये मॉडल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और अप्रिशिएट करता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं जो कि उनका जो फंक्शन होता है वो काम नहीं कर पाते हैं उसमें वो उनकी हेल्प करते हैं और उनके जो असेसमेंट वगैरह होता है उसे पूरा करने में भी हेल्प करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।